रंगारेड्डी जिले के हयातनगर में एक दिलचस्प वाकया पेश आया, जहां एक बीवी ने अपने शोहर को गैर अज़वाजी ताल्लुकात में रंगे हाथों पकड़ लिया। बीवी श्वेता काफी दिनों से अपने शोहर प्रशांत के रवैये में तब्दीली महसूस कर रही थी। वो गुज़िश्ता कुछ महीनों से घर नहीं आ रहा था और फोन पर भी मशकूक अंदाज में बात कर रहा था। श्वेता को शक हुआ तो उसने खुद तहकीकात शुरू की और शोहर की गर्लफ्रेंड का सुराग लगाया। जब श्वेता अपने अपराधी खानदान के साथ वानी के घर पहुंची तो वहाँ का मंजर देखकर सब हैरान रह गए। उसने अपने शोहर को गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और गुस्से में आकर गर्लफ्रेंड की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान प्रशांत अपनी बीवी के गुस्से और मारपीट से बचने के लिए दीवार फलांग कर फरार हो गया। श्वेता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए इंकशाफ किया है कि प्रशांत ने अपनी गर्लफ्रेंड को 30 लाख रुपए, एक कार, एक स्कूटी और सोने के जेवरात दिए। उसने ये सब अपनी बीवी से ये कहकर हासिल किया था कि उसके वालिद की मौत के बाद वो कारोबार शुरू करने के लिए ये रकम इस्तेमाल करेगा। जिले के केवीएस के श्रीपुर टाउन में गुज़िश्ता कुछ दिनों से पीने के पानी की अदम सरबराही की वजह से आवाम को तकलीफों का सामना करने की इत्तला मिलने पर आज डिप्टी ईई पृथ्वी राज ने श्रीपुर टाउन का दौरा करते हुए मुकामी अहदेदारों, एमपीडीओ सत्यनारायण और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति के अलावा मिशन भागीरथी मुलाजिमीन और सियासी कायदीन, साबिक सरपंच सैयद खुदर हुसैन, साबिक रुकन ग्राम पंचायत मोहम्मद इफत हुसैन, असिस्टेंट इंजीनियर श्रीनिवास से मुलाकात करते हुए मुस्तखर में आवाम को पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कहा। श्रीपुर टाउन मुस्तखर ग्राम पंचायत के हदूद में हुकूमत की जानिब से पीने के पानी की फराहमी की जा रही है, लेकिन मुकामी सतह पर पाइपों नल न रहने की वजह से और कुछ मकामात पर लीकेज होने की वजह से आवाम को पीने के पानी की किल्लत हो रही है। जगतियाल में अमन अमान की बरकरारी के लिए 1 माह तक सिटी पुलिस एक्ट नाफिजुल अमल रहेगा। जगतियाल जिले एसपी अशोक कुमार ने अपने सहाफती बयान में बताया है कि पुलिस की इजाजत के बगैर किसी किस्म की एहतजाजी, रास्ता रोको, धरना, रैलियां, अवामी जलसे, इज्तिमात या कन्वेंशन वगैरह मुनक़िद नहीं की जा सकते। गैर कानूनी सरगर्मियाँ न की जाएँ जिससे अमन अमान में खलल पड़े और सरकारी इमला को नुकसान पहुँचे। जोगुलंबा गढ़वाल जिले के मार्डिकाल मंडल तिदीगुंडू गांव में मंडला प्रजा परिषद हाई स्कूल में आज साल 2024-25 10वीं जमात के तलबा विदाया पार्टी मुनक़िद किया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल पीसी कृष्णा ने कहा कि 10वीं जमात के तलबा को मुस्तकबिल में आला चोटियों तक पहुंचने के लिए इम्तिहान लिखना और फर्स्ट क्लास पास करने को कहा। चेयरमैन राजामानी ने कहा कि तलबा को तनदही से मुतालिया करना चाहिए और मुस्तकबिल में आगे बढ़ना चाहिए। स्कूल की 9वीं जमात के तलबा ने 10वीं जमात के तलबा को शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पंचकुंडा उर्दू मीडियम हाई स्कूल में तेलुगु, समाजी इल्म, हिसाब मदामीन के असातिज़ा की तकर्रुरात करने के लिए साबिक़ हाई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन शेख हुसैन की क़ियादत में डीओ से नुमाइंदगी की गई। डीओ से पुरज़ोर मुतालबा किया कि पंचकुंडा उर्दू मीडियम हाई स्कूल में टीचर्स की फौरी तकर्रुर अमल में लाए। इस ज़िम्मन में डीओ राजू को तहरीर याददाश्त पेश की गई। पंचकुंडा उर्दू मीडियम हाई स्कूल में असातिज़ा की तकर्रुरात करने का डीओ राजू ने तहफ़्फ़ुज़ लिया। इस मौके पर हाफिज़ अयूब, खैसर बादशाह के अलावा दीगर मौजूद थे। मेटपल्ली जिले मार्केट यार्ड में जिले कलेक्टर बी सत्येंद्र प्रसाद तनखी करते हुए फसली पैदावार हल्दी किसानों के हालात से वाकिफियत हासिल की। इस दौरान उन्होंने हल्दी किसानों को बताया कि वो ऑनलाइन सहूलत से इस्तेमाल करते हुए राहत पाएं, दुलारियों के फरेब और जाल में आकर अपना नुकसान न करें। इंतजामिया की जानिब से मुनासिब सहूलियात का जिक्र किया। इस मौके पर जरी मार्केट कमेटी सदर कोना गोवर्धन, मार्केट कमेटी जिले अहदेदार डी प्रकाश, श्याम प्रसाद महाजन, नसीमलू और दीगर मौजूद थे। साबिक़ एमएलए मेटपल्ली वेंकटरमणा रेड्डी दामू की जयंती तक़रीब का एहतमाम बीजेपी पार्टी वर्कर्स की जानिब से दामू की रिहाइशगाह पर उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर किया गया। रियासती हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर IPS अहदेदारों का तबादला अमल में आया। इसके तहत कामारेड्डी SP सिंधु शर्मा तबादला करते हुए उन्हें इंटेलिजेंस SP की हैसियत से मुकर्रर किया गया। उनकी जगह यादाद्री CP राजेश चंद्रा को कामारेड्डी SP की हैसियत से तकर्रुर किया गया। बोधन टाउन सदर कांग्रेस शेख मोहिउद्दीन पाशा ने अम्बेडकर चौराहे पर मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद डी अरविंद 2 मरतबा रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होने के बावजूद ताहाल वो अपने हमा पेशा सीनियर सियासतदानों की कदर कीमत से नावाकिफ हैं। मोहिउद्दीन पाशा ने कहा कि बोधन के मौजूद रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी एक असूल परस्त सियासतदान और कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद हैं। वो हमेशा अपने हल्के इंतखाब और जिले निजामाबाद में तरक्याती कामों को अव्वलीन तरजीह देते हैं, उन्हें मुकम्मल करने हमेशा कोशा रहते हैं। पाशा ने मोहिउद्दीन से कहा कि रुकन पार्लियामेंट अरविंद मोहित सुदर्शन रेड्डी की कारकर्दगी से वाकिफ न होने की वजह से उनके खिलाफ गलत बयानी कर रहे हैं। MLC के 2 बीजेपी के तायदी उम्मीदवार हल्के ग्रेजुएट के अंजी रेड्डी और टीचर्स के कुमरैया को जीत हासिल होने पर बोधन में बीजेपी कायदीन और सरगर्म कारकुनों ने जश्न मनाया और यहाँ अम्बेडकर चौराहे पर बीजेपी के सीनियर कायद चारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि MLC के दोनों उम्मीदवारों की जीत से पार्टी वर्कर्स में नया जोश जज्बा पैदा हुआ है।
रियासती हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर IPS अहदेदारों के तबादला करते हुए अहकाम जारी किए गए। इसी के तहत साई चैतन्या को निजामाबाद पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया। ये SP तेलंगाना एंटी नारकोटिक ब्यूरो हैदराबाद की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। उन्हें निजामाबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से मुकर्रर किया गया। याद रहे कि यहाँ काम करने वाले CP कमलेश्वर का तकरीबन 5 माह कबल हैदराबाद के तरबियती मरकज में तबादला किया गया था, जब से कामारेड्डी SP सिंधु शर्मा इंचार्ज CP के तौर पर ज़ायद जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि उनका भी तबादला कर दिया गया। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली मुहिम के तहत आज जोन 2 की टीम ने विनायक नगर में श्री बसपा की 7 दुकानें जब्त कर ली। टैक्स वसूली की मुहिम में कमिश्नर दिलीप कुमार ने खानापुर इलाके में वाक़ चावल मिलों का दौरा किया। उन मिलों की जानिब से बड़े पैमाने पर टैक्स वसूल तलब है, जिस पर कमिश्नर ने मुतालिका रेवेन्यू इंस्पेक्टर को हिदायत दी है कि वो तमाम चावल मिलों के इलाके के दोबारा पैमाइश करें और मौजूदा टैक्स स्लैब रेट्स के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स को दोबारा तरतीब दें। जिले SP सिंधु शर्मा ने जिले SP ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में पुलिस अहदेदारों के साथ महाना जराइम के बारे में जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर इजलास में शिरकत करने वाले पुलिस अहदेदारों को हिदायत देते हुए जिले SP ने खिताब करते हुए कहा कि जेल-ए-तवा संगीन और गैर संगीन मुकदमात की तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि केस के इंदराज से लेकर चार्जशीट तक हर चीज़ की मुकम्मल तहक़ीक़ात करते हुए केस को हतमी शक्ल दी जाए। तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम आज ख़वातीन को हुकूमत की जानिब से इक़्तिदार में आने से हर माहाना 2500 रुपये और दीगर सहूलतें फराहम करने का मुतालबा करते हुए पोस्ट कार्ड मुहिम का आगाज़ किया गया। तेलंगाना जागृति ख़वातीन तंजीम की जानिब से आज प्रजा भवन पहुँचकर एक तहरीर हवाले की और पोस्ट कार्ड भी हवाले किया और ख़वातीन के लिए ऐलान किए गए तमाम स्कीमात पर अमल करने का मुतालबा किया। पंचकुंडा पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले कांस्टेबल मोहम्मद नदीम को कामारेड्डी जिले SP सिंधु शर्मा के हाथों तौसीफी सनद पेश की गई। पंचकुंडा बस स्टेशन में कुछ माह से तिलाई जेवरात की सरक़ी की वारदात पेश हो रही थी। तिलाई जेवरात का सरखा अंजाम देने वाले खातून की गिरफ्तारी में कांस्टेबल मोहम्मद नदीम ने अहम किरदार अदा किया। इस बिना पर जिले SP सिंधु शर्मा ने मोहम्मद नदीम की खिदमत की सताइश करते हुए तौसीफी नामा पेश की और मुबारकबाद दी। वज़ारत टेक्सटाइल हुकूमत हिंद की ज़ेर-ए-एहतमाम नेशनल जूट बोर्ड की जानिब से जूट मसनूआत के फ़रोग़ और आवाम में आगाही पैदा करने के लिए एक ख़ुसूसी प्रोग्राम का वरंगल में इनेकाद किया गया। इस मौके पर वरंगल के कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। कलेक्टर ने सियासत TV से इंटरव्यू के दौरान कहा कि जूट की अहमियत उसके माहौल दोस्त होने और प्लास्टिक के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल पर रोशनी डाली। डॉक्टर सत्या शारदा ने कहा कि जूट का इस्तेमाल को फ़रोग़ देना न सिर्फ माहौलियात के फ़रोग़ के फ़ायदेमंद है, बल्कि मुकामी सनतों के इस्तेहकाम और किसानों की मुआशी तरक्की के लिए भी ज़रूरी है। इस मौके पर जूट मसनूआत की नुमाइश की गई और आवाम को जूट के इस्तेमाल की तरगीब दी गई।